आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक समीकरण की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। तीन नाम, तीन अलग अलग ताकतें, लेकिन अब एक साथ आते दिख रहे हैं। बस सबसे बड़ा सवाल क्या है? पाकिस्तान को तो शायद ये समीकरण रास ही आ रहा होगा, लेकिन बाकी दुनिया ट्रंप के इस झुकाव से इतनी असहज क्यों है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान को लेकर इतनी हमदर्दी क्यों है? और दुनिया के तमाम देश ट्रंप को लेकर इतने सतर्क और सशंकित क्यों हैं? चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप और पाकिस्तान, पुराना रिश्ता, नई गर्मजोशी। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते कुछ खास नहीं थे। उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान पर आरोप लगाए थे कि वो आतंकियों को पनाह देते हैं। 2018 में तो उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य मदद तक रोक दी थी। लेकिन 2019 आते ही कहानी पलट गई, यानी कि एकदम विपरीत हो गई। शहबाज शरीफ और खासकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ ट्रंप के रिश्ते गर्माहट में आने लगे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी में सेना ही आ गई थी। अब जब 2025 में ट्रंप फिर से राष्ट्रपति हैं यूएसए के, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ से उनकी दोस्ती फिर चर्चा में है, और ये चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। अगर सूत्रों की माने तो आसिम मुनीर की ट्रंप से कुछ ऐसी सलाहकारी बातचीत हो रही है जिससे मीटिंग्स हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के लोग ट्रंप कैंप से लगातार संपर्क में हैं, और ट्रंप पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भी देख रहा है, खासकर अफगानिस्तान और चीन के एंगल से। दुनिया क्यों चिंता में है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस पे बात साफ करनी बहुत जरूरी है कि दुनिया ट्रंप और पाकिस्तान को लेकर चिंता में है या फिर पूरी दुनिया इस पार्टनरशिप को कैसे देख रही है। सवाल उठता है, अगर ट्रंप और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इससे बाकी दुनिया को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर हम बात करें तो अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति को झटका लग रहा है। ट्रंप अक्सर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को नजरअंदाज करते हैं। पाकिस्तान से करीबी बढ़ाना CIA, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट को नाराज कर सकता है। भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समय रणनीतिक साझेदारी चरम पर है। क्वाड, डिफेंस फील्ड, ट्रेड सेक्टर, ये सब एकदम टॉप पर है। लेकिन अगर ट्रंप पाकिस्तान को तरजीह देने लगेंगे तो भारत के लिए यह चिंता का विषय होगा। तीसरी ओर अगर बात करें, यूरोप की नजर में ट्रंप अविश्वसनीय नेता हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे कई देश ट्रंप को अब भी उस नेता के तौर पर देखते हैं जिसने नेटो को कमजोर करने की कोशिश की थी। अब वही ट्रंप अपने टैरिफ से पूरी दुनिया को डरा भी रहे हैं। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान जैसे सुरक्षा झंझट वाले देश को बढ़ावा देंगे, जहां पे सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है, जहां पे खुद की पॉलिटिक्स का कोई नामो निशान नहीं है, तो यूरोप का सतर्क होना लाजमी है। चाइना को देकर नरम दिख रहे हैं ट्रंप। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप चाइना पर सख्त बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनकी नीतियां लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से मेल नहीं खाती। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जग जाहिर है। अगर ट्रंप पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देंगे तो परोक्ष रूप से चीन को भी स्पेस मिल सकता है। शहबाज, आसिम, ट्रंप समीकरण, अगर इन तीन लोगों के समीकरण को समझना पड़े तो किसके लिए फायदेमंद रहेगा? अब बात करें इस समीकरण की संभावित लाभ और हानियों की। अमेरिका से सैन्य मदद, IMF में सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय इमेज सुधारने का मौका। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाहते हैं ट्रंप के माध्यम से कि हमारी छवि यानी कि पाकिस्तान की छवि वर्ल्ड स्टेज में सुधारी जाए। ट्रंप के जरिए दुनिया की बड़ी टेबल पर फिर से सीट पाने की उम्मीद में लगा हुआ है पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो आतंकवाद को पनाह देने में एक्सपर्ट है। और ये मैं नहीं, ये फैक्ट्स कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का बीता हुआ कल कह रहा है, इतिहास जवाब देता है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पाकिस्तान के जरिए नियंत्रण करना चाहते हैं। मुस्लिम देशों में अपनी छवि सुधारने के लिए मौका भी देख रहे हैं वो उसको।
बाइडेन के विपरीत एक अलग रणनीतिक विजय पेश करना चाहते हैं ट्रंप वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान के साथ। बाकी दुनिया के लिए क्या? चिंता और असमंजस। ट्रंप का अनिश्चित स्वभाव, ट्रंप का जो रवैया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका की विदेश नीति का दिशा भ्रम बढ़ सकता है। अगर बात करें चौथे पहलू की, तो पाकिस्तान को छोड़ बाकी दुनिया नहीं देती ट्रंप को तरजीह। इस सवाल का जवाब सीधा है भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया का भरोसा कमजोर है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनकी टैरिफ्स की नीतियां, उनका पाकिस्तान को बैक करना, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को होस्ट करना व्हाइट हाउस में, ये सब उसका एक पार्ट है। नेटो को उन्होंने बेकार कहा, WHO से अमेरिका को निकाल दिया, G7 में अपने मनमानिक फैसले भी थोपे गए, और यूक्रेन युद्ध यानी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध को लेकर भी उनका रुख एकदम अस्पष्ट रहा है। अब अगर ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान जैसी संकटग्रस्त लोकतंत्र और सेना प्रधान देश को प्राथमिकता देने लगे तो दुनिया के बाकी देश डरेंगे ही। तो क्या ट्रंप, शहबाज और आसिम मुनीर का समीकरण वाकई कोई नया भूचाल ला सकता है, या ये सिर्फ कूटनीतिक शोर है जिससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा? इसका जवाब शायद समय देगा, लेकिन एक बात तय है, डोनाल्ड ट्रंप जब भी मंच पर आते हैं, यानी कि वर्ल्ड फोरम पर आते हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति बदलने लगती है या कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। और अब जब वो पाकिस्तान को फिर से गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत से लेकर यूरोप तक सबकी नजरें सतर्क हो गई हैं। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इनका जो होगा वक्त बताएगा। इनकी जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान को लेके, वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान डूब जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। फिलहाल बात साफे में इतना ही। अगले बात साफे के एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय के ऊपर।